साथ यहाँ पैनलिस्ट में बीजेपी के विधायक राजेश चौधरी भी मौजूद हैं। उनसे समझते हैं कि एक पक्ष जो ये कह रहा है कि सब ध्यान भटकाने के लिए जो असल मुद्दे हैं, ये मंदिर मस्जिद की बात, हिंदू मुसलमान की बात, ये की जा रही है और इसमें कहीं ना कहीं कटघरे में बीजेपी को खड़ा किया जा रहा है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, इसमें कोई सरकार की भूमिका तो है नहीं। कुछ लोग कोर्ट गए, कुछ हमारी बहनें कोर्ट गई, कोर्ट ने आदेश दिया, कोर्ट के आदेश पर पूरी कार्रवाई चल रही है और पूरी कार्रवाई विधिक है। अब उसमें हो सकता है कुछ लोगों की दुकानें बंद हों या कुछ और हो, या अब ये तो जो आरोप लगा रहे हैं उनका काम आरोप लगाना है जी। सरकार के आदेश से कुछ नहीं हो रहा है, इस देश की अदालत के आदेश से हो रहा है। अदालत पूरा बारीकी से देख रही है। अदालत ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए, जब एक पर इन्होंने डाउट व्यक्त किया तो दो और कर दिए, तो सब अदालत की देखरेख में हो रहा है। इसलिए ये कहना मैं तो नहीं समझता ये उचित है कि मुद्दे भटकाने की बात, और मुद्दों की जहाँ तक बात करेंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी उसी तरह की बात करना चाह रहे थे। अब आप देखिए ना, 2012 में अखिलेश यादव जी को बनाया था मुख्यमंत्री, मुलायम सिंह यादव ने अपना ताजपोशी कर दी थी। लोगों ने तो समर्थन दिया था मुलायम सिंह जी को। हाँ जी। अब 2012 से लेकर के 2022 आज हम हैं, इन पूरे 10 साल के कार्यकाल में 5 बार वो चुनाव हार चुके हैं। 2014 मतलब वो जो तुष्टीकरण की नीति आप कह रहे हैं, ये तुष्टीकरण तो केवल उन्हें एक वर्ग विशेष के वोट हासिल करने के लिए बहकाना है उन लोगों को केवल। ठीक है, वो कैसे भी बीजेपी से ना जुड़ जाएं। बीजेपी ने आज जितनी भी अपनी योजनाएं लागू की, हिंदू मुसलमान देख के की हैं क्या साहब? बताइए मुझे, चाहे आयुष्मान योजना है, चाहे मुसलमानों को डराने के लिए फ्लॉप साबित हो रहे हैं, लगातार चुनाव हारते आ रहे हैं, तो इन्हें अपना आत्ममंथन करना चाहिए। सीख रहे हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम करागल आपने लगते हैं। बीजेपी कह रही है हमारा इससे क्या लेना देना, हम क्यों कराएंगे हिंदू मुसलमान, हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए रोमाना जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक जी हैं वो भूल रहे हैं कि इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह सेंगर की हत्यारे कौन थे, उनको ब्लॉक प्रमुख किसने बनाया, मुजफ्फरनगर दंगा किसने कराया, मसरत जैसे आतंकवादियों की रिहाई किसने करी, और जो कश्मीर के जो पत्थरबाज थे उनके मुकदमे किसने वापस लिए, पाकिस्तान कौन गया बिन बताए बिन बुलाए, दंगा किसने कराया। 2012 से 17 तक रोमाना जी हम उत्तर प्रदेश में विकास कार्य करते रहे, हम जनता के लिए काम करते रहे, और भारतीय जनता पार्टी दंगा कराने का प्रयास करती रही। तो फिर उस पर सवाल क्यों? मुझे लगता है अंबर को आना चाहिए। अंबर, देखिए रोमाना जी, यहाँ पर सवाल मुझे लगता है जब हम भारत की बात करते हैं तो हमारे देश का इतिहास, संस्कृति इतनी हज़ारों साल पुराना है। और जैसे कि हम वैसे भी ब्रेक में जब हम बात कर रहे थे तो हम सब जानते हैं कि इस देश का कल्चर, इतिहास, और बदकिस्मती इस देश की रही है कि हमारे देश के जो मुसलमान हैं इस देश की कल्चर और सभ्यता से वो जुड़ाव या वो चीज़ महसूस नहीं करते हैं। जैसे कि हम अयोध्या की बात हो या ज्ञानवापी मस्जिद की बात हो, तो हमें अपनी जो इस देश में आक्रांता रहे या मुगल रहे, इस देश के मुसलमानों का मुगलों से कोई लेना देना नहीं है। हमें ये देश हमारी पहचान है, इस देश का इतिहास हमारी पहचान है। हमें चाहे ज्ञानवापी मस्जिद हो, मथुरा हो, काशी हो, कोई भी हो, हमें इसको ये सोचना चाहिए कि हमारे देश का इतिहास है, हमारे देश की धरोहर है, और हम इस देश में रहते हैं। भारत में मुसलमानों को वो सम्मान, वो सुरक्षा मिली है जो विश्व में कहीं नहीं मिली। और मुझे लगता है कि हमें वॉलंटरली इस चीज को आगे बढ़कर वो कमी जो अयोध्या मौलाना साजिद रशीदी पर जवाब देना चाहिए कि अगर इस देश के बहुसंख्यक वर्ग की आस्था जुड़ी हुई है इन पावन स्थलों से, जिसमें अयोध्या, काशी, मथुरा का जिक्र होता है, तो क्या इस देश का मुसलमान वो गंगा जमुनी तहजीब जिसकी बार बार जिक्र किया जाता है, उसी को आगे बढ़ाते हुए ये तीनों विवादित मुद्दों का हल नहीं हो सकता है? देखिए, ये जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमान की नहीं है। हाँ। और आप देखिए कि देश जो है संविधान से चलता है, ये देश आस्था के नाम पर नहीं चलता। आस्था के नाम पर चलेगा जब ये देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। करें उस काम को। अभी बात चली थी कि इनकी आस्था जो है डिफरेंट जगह पर अलग अलग हो जाती है। अब देखिए, जैसे यहाँ पर गाय को माता माना जाता है, आप चले जाइए नॉर्थ इंडिया में, वहाँ गाय जो है सरकार, देखिए बात अब मुझे लगता है रशीदी साहब मुद्दे से बात आस्था की आती है। ये आस्था कहाँ हुई? ये आस्था कहाँ हुई? आप नॉर्थ क्यों पहुंच जाते हैं? जो मुद्दा है ना उस पे रहिए ना, उस पे रहिए। आस्था किसे कहते हैं बताइए ना। एक जगह गली गली मस्जिदें हैं, हजारों मस्जिदें नहीं होने दिया जाएगा, मस्जिदें वीरान पड़ी उनमें नहीं जाएंगे। आप हरियाणा में, पंजाब में चली जाइए, कितनी मस्जिदें वीरान है जहाँ पर आपको जानवर लौटते मिलेंगे, लेकिन वहाँ नहीं जाएंगे। साजिद रशीदी साहब जो बात अंबरदली कर रही है, तो पलटकर आपसे भी पूछा जाएगा ना, धार्मिक स्थलों की वीरान है, ऐसे मस्जिदें खाली पड़ी रहती हैं, नमाजी पहुंचते नहीं है, लेकिन यहाँ ज्ञानवापी में अगर कोर्ट सर्वे की बात करता है तो हम देखते हैं कतारें लग जाती हैं। वैसे भी रोमाना जी इस्लाम मस्जिदों के बारे में
कहता है लीगल जहां पर प्रोसेस में झगड़ा हमने आए, कोर्ट कोई को माना लिटिगेशन कि नहीं आए, माना है। वहां पर सुप्रीम नमाज कोर्ट के नहीं है फैसले को बाबरी जायज, मस्जिद को तो लेकर हमने माना। आपको वैसे भी हम यहाँ भी इसको कोर्ट को वॉलेंटरली मानेंगे। छोड़ देना लेकिन चाहिए। आप कोर्ट के सोचिए फैसला कि आने इस से देश का पहले जो आप उसको बोल बहुसंख्यक दें वर्ग है कि साहब वो शिवलिंग मिल आप पे गया, कितना यहाँ ज्यादा पर भरोसा और मंदिर भाईचारा, बनाएंगे, जिस चाहे जो गंगा कुछ भी जमुनी हो जाए, तहजीब कोई की आप ताकत बात हमें करते नहीं हैं, रोक वो सकती। वाकई तो में ये तब सारी होगी चीजें जब अच्छी आप नहीं है इसको ना। अच्छा, ठीक। आप खुशी संविधान से को अपने मानिए, आप कोर्ट को उस मानिए, चीज को कोर्ट की बात को मानिए। अमू साहब के पास चलते हैं, आ रही हूं आपके पास। अमू साहब, साजिद साहब कह रहे हैं कि साहब अदालत का फैसला आने दीजिए, उससे पहले अगर इस तरीके की बातें की जाती हैं तो फिर ऐसा लग रहा है जैसे मुसलमानों को चिढ़ाने का काम, उकसाने का काम हो रहा है। यही लग रहा है आपको साजिद रशीदी साहब? अमू साहब, बिल्कुल, हम लोगों ने बड़ी धैर्य से इनकी बात सुनी, रशीदी साहब की। इन्होंने कहा गाय को माता कहते हैं। मेरी माँ में और आपकी माँ में अंतर नहीं है ना, तो आप भी गाय को माता मानो। जब आपके गंगा जमुनी आपकी आस्था में मेरे ऊपर मत थोपी, यही तो दिक्कत है। ये आस्था की बात है, अपनी आस्था में ये आस्था की आस्था का सम्मान कर सकते हैं ना। की बात है। जब जब गंगा जमुनी तहजीब की बात है, आप इस देश तो के मेरी माँ में आपका अंतर क्या है? का सम्मान करना माँ में और माँ में, तो मैं और आपकी माता में अंतर, माँ माता में और आपकी माता में अंतर। आपको वो इज्जत, वो सम्मान नहीं मिलेगा। गंगा जमुनी तहजीब की बात क्यों कर रहे हो? इस देश का होने के सरकार नाते सप्लाई करती इस है। देश की गंगा सभ्यता जमुनी का तहजीब सम्मान करना कंपनी पड़ेगा। गंगा जमुनी तहजीब की बात गाय क्यों के करते सप्लायर हैं? हिंदू आप है। मत करो, ब्राह्मण है। आप गंगा जमुनी तहजीब की बात आप नहीं मेरी करो। बात टेन सुन लीजिए, कंपनी आप पहले। जब गंगा जमुनी तहजीब की बात करते करेगी हैं तो गंगा जमुनी तहजीब को मानो। क्या जवाब देंगे आप उसको? अरे मेरी टॉप माँ 10 मेरा कंपनियां अरे ब्राह्मणों मियाँ की हैं। हिंदुस्तान में आप रह लोग रहे गाय हो, को सप्लाई करते हैं। हिंदुस्तान में और रह रहे हो, माता हैं। हिंदुस्तान कौन सी में। माता, कैसी अरे माता भाई? अरे मेरी बात आप सुनो, उसको सप्लाई चलो कर आप रहे हैं। भारत को माता एक्सपोर्ट कह कर रहे हैं दो, उसका गोश्त आप भारत को माता और कह आप दो, कह रहे हैं माता आप भारत को ये माता कह कैसी दो, माता भाई? आप भारत को माता कह दो, आप भारत को माता कह दो, आप भारत को माता कह दो। कंपनियां आपकी अरे क्यों हैं? भारत को माता कह दो। दोपहर 2 बजे अदालत में ये मामला आने वाला है, इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।